जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 109। मैं ढलौजी पहाड़ में एकांत में रहता था। प्राणायाम आदि किया करता। शारीरिक लाभ अवश्य हुआ। जब अपने आप को हरि के अर्पण किया तो व्यास पूजा के दिन हरि ने नाम झोली में डाल दिया। नाद कोलाहल में नहीं आता। यदि आ जाए तो भगवान की लीला ही है। नाद प्रकट कराने के लिए श्रद्धा और शांत भाव चाहिए। प्रकट होने में कोई आश्चर्य नहीं। यदि ना हो तो समय लगाना चाहिए। बिल्कुल। शांत सुबह के समय आप सब उठे हैं और इस समय उठ रहे हैं, और इसी समय जब हम प्रभु का पाठ करते हैं और परमेश्वर की अनंत कृपा होती है कि अंदर सब शांत होता है, तो फिर यस, डिफरेंट नाद, और नाद में बातचीत भी होती है, नाद में मार्गदर्शन भी होता है, नाद में आदेश भी मिलते हैं, नाद में सब कुछ होता है। पर प्रोवाइडेड भीतर से हम बिल्कुल शांत हो जाए और गए। आई गेस तभी बाहर की, जब स्पेशली सत्संग में, वहां पे लयता बहुत जोर की सुनाई देती है तभी होता है कि लय में होना चाहिए सब, बिल्कुल। और इतनी भारी कृपा होती है गुरुजनों की कि कई बार भीतर का इतना कृपा करते हैं कि बाहर जितना मर्जी टूटा फूटा हो वो सुनता ही नहीं है, वो अंदर का ही इतना सुंदर आ रहा होता है। जैसे महाराज ने कहा, ये तो प्रभु की ही लीला है, प्रभु की ही अनंत कृपा है। या बिल्कुल, ये सब स्वामी जी महाराज की देन है, ये सब प्रभु की देन है। हमारा काम तो अच्छे से जाप करना है और जाप में लगे रहना है। बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा। और या बिल्कुल, देखिए, हम जिद करते हैं एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स भी कई बार जिद करते हैं हम बच्चों के उसके लिए। पर अगर बच्चों का कहीं कोई चीज़ करने को मन नहीं हो रहा होता
तो दबाव नहीं डालना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों का स्पेशली, क्योंकि उनका करियर होता है, उनकी अपनी चाहत होती है, वो अपना कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह का एक बच्चा भी अब इसी तरह वो उस प्रोग्राम में नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे रखा गया, उसे निकाला नहीं गया। 2 साल में वह मसा ही 1 क्वार्टर में पास हुआ। कई बार अंदर की जिद होती है, कई बार अंदर से वो बच्चे कहते हैं ठीक है कर लो जो भी, मैं भी नहीं करता, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके कम नंबर भी आ रहे हैं, उनके कैसे भी आ रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो यही कहेंगे कि मैं करना ही नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती करवाया। या तो लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वहाँ पे उनका स्ट्रेस होता है, एजुकेटर्स जो होते हैं वो भी कई बार स्ट्रेसफुल होते हैं अपने प्रोग्राम को लेके, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं कर रहा तो आप बच्चों को जबरदस्ती उस क्लास में भी डालते हो, उधम मचाते हैं, बेमन से पढ़ते हैं, कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं लाभ होता। सो पेरेंट्स को ये सीखना चाहिए कि नहीं करना बच्चे को, और अगर बहुत स्ट्रांग विल्ड बच्चा है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबको तो नहीं बताया जा सकता। जिद जो कई जैसे बच्चों की जो छोटेपन में जिद होती है, हट करते हैं, चीजों के लिए हट करेंगे, राइट, जैसे भौतिक चीजों के लिए, गेम्स के लिए हट करेंगे, और फिर जिद्दी होके कुछ नहीं करते। वहां पे भी जैसे प्रश्न आया था कि बच्चा हर चीज में जिद करता है, हर चीज में जिद करता है, तो वहां पे भी रीजन आउट करना चाहिए बच्चों के साथ कि हमें अभी ही क्यों लेना है, और हम थोड़ी देर बाद क्यों नहीं ले सकते हैं, और बिल्कुल रीजन आउट करना चाहिए इस तरह से। मेरी फ्रेंड्स के पास ये है, उनके पास फोन है, वो सब फोन पे मीट करती हैं, और मेरे पास नहीं है, हम ही क्यों गरीब हैं, हम ही क्यों ऐसे हैं। तो बच्चों को बहुत क्लियर बोलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाली वैल्यूज हो, हम चाहते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो, ताकि जब आप बड़े हो जाओ कोई भी प्रलोभन आपको हिला ना सके, और आप फोकस्ड हो अपनी चीजों में। और जब आप फोकस्ड होते हो अपने लक्ष्य में तो आपको अपने आप चीजें मिलती हैं, आपको मांगनी भी नहीं पड़ती, पेरेंट्स ही ला ला के देते हैं। लेकिन जब इस तरह की डिमांड्स करते हो दूसरों को देख के, दूसरों की वैल्यूज, हम जरूरी नहीं हमारी वैल्यूज है, और फिर आप बच्चों को क्लियरली बोल सकते हो ये हम वैल्यूज तुम्हें दे रहे हैं, तुम ये जरूरी नहीं कि तुम ये करना चाहो, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं उस तरह के आदर्श पालन करना चाहें और फिर उस पर ही रहना, सत्य पे रहना चाहें। हम सिर्फ उन्हें बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चलने का बहुत लाभ है, अलौकिक भी बहुत लाभ है, कर्मों के हिसाब से भी बहुत लाभ है, असफलता के भी लाभ है। लेकिन अगर गलत रास्ते पे चलते हो, इजी तो होता है वो करना, लेकिन उसके कर्म फल बहुत भारी भरकम होते हैं, फिर वो खुद ही सहने पड़ते हैं, फिर उसी तरह के द्वार खुलते हैं। सो हम इसीलिए ये सब नहीं लेके देते, हम लेके दे सकते हैं, लेकिन हमारी चॉइस है। हम चाहते हैं कि तुम स्ट्रांग विल्ड पर्सन बनो, और तुम्हारा अपना लक्ष्य, गोल बिल्कुल क्लियर हो, और लोगों को देखकर तुम में प्रलोभन ना आए, तुम अपनी चॉइसेस खुद मेक कर सको, और ये डिसाइड कर सको कि क्या अभी ये जरूरी है क्या नहीं है। ऐसे बनो, तब मजा आए। यस और जब ऐसे बनते हैं बच्चे, उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है, वो बोल भी सकते हैं, और फिर अपना वो गड़बड़ नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान से ही चलना होता है, पेरेंट्स को भी और फिर बच्चों को भी। खुद चलेंगे ध्यान से तो बच्चों को भी बिल्कुल ध्यान से ही कर सकेंगे। बट इट इज ऑल ए लर्निंग, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सो इट इज ऑल ए लर्निंग, राइट। सो आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।